अब मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे पहला पिंड प्रकृति, जिसमें कि 75 भेद हैं। पिंड प्रकृति के अंतर्गत शरीर के अंगों का निर्माण, उसके शरीर के ऊपर का भाग कैसा होगा, नीचे का भाग कैसा होगा, कितना होगा, उसके बारे में डिटेल बताई गई है। इन 75 भागों को भी 14 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है गति नाम कर्म, जिसके 4 भेद हैं। ये हम सभी जानते हैं, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति के नरक गति। फिर आता है जाति नाम कर्म, ये 5 प्रकार के हैं, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चवेंद्रिय, पंचेंद्रिय। फिर आता है शरीर नाम कर्म, ये भी 5 प्रकार के हैं। इसमें हमारे कर्मों के पुद्गल जिस नाम कर्म में जुड़ते हैं वही शरीर हमें प्राप्त होता है, चाहे मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, छोटा, ये सभी उसी पुद्गलों के आकार से होते हैं। चौथा है अंगोपांग नाम कर्म, इसके 3 भाग बताए गए हैं। पहले भाग में ये बताया गया है कि सभी अंग बराबर होंगे। दूसरे भाग में बताया गया है कि कुछ अंगों में विकार होगा, और तीसरे में बताया है कि कुछ अंगों में अधिकता होगी। अगला है 5वां बंधक नाम कर्म। इसमें बताया गया है कि किस कर्म का किसके साथ बंध हुआ है। इसके कुल 15 भेद हैं। जैसे समझ लीजिए कि आपका तेजस अधिक था और आप आहारिक प्रकृति के थे, तो आपने जो कर्म बांधे थे उसमें आपका तेज भी अच्छा था और आप आहारिक प्रकृति के थे, आपको आहार भी अच्छा लगता है, तो आपका नाम कर्म हुआ तेजस आहारिक प्रकृति का। इसी तरह से 15 भेद बताए गए हैं। फिर छठा है संघातर नाम कर्म। संघातर नाम कर्म के अंदर हमारी अस्थियाँ के हमारे शरीर के अंदर जितनी भी अस्थियाँ होगा उसका कैसा रूप होगा, छोटी होगी, बड़ी होगी, किसी में विकार होगा, किसी में अधिकता होगी या संपूर्ण होंगे, उसके बारे में बताया गया है। इसे भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। 7वां है संघनन नाम कर्म। इसके 6 भाग विभाजित किए गए हैं। इसके अनुसार हमारी हड्डियों का जुड़ाव कैसा होगा। बहुत सी बार हमें सुनने को मिलता है कि जॉइंट्स में पेन हुए हैं, बच्चों के जन्म के समय हड्डियां पूरी विकसित नहीं हुई है, या कोई व्यक्ति पूर्ण विकसित है, कोई व्यक्ति जन्म से ही बहुत स्ट्रांग है और कोई जन्म से ही बहुत वीक है। ये सभी हड्डियों का जो विकार होता है वह इस नामकरण के कारण होता है। इसके 6 भेद हैं। अगला है संस्थान नामकर्म। संस्थान नामकर्म के भी 6 भेद हैं। इसमें बताया गया है कि शरीर का ऊपरी भाग और निचले भाग में किस तरीके से अंतर होता है। पहले भेद बताया गया है कि ऊपरी भाग और निचला भाग एक समान होगा, जो कि तीर्थंकरों का होता है। दूसरे भेद में बताया गया है कि ऊपरी भाग चौड़ा होगा और निचला भाग, नाभि से निचला भाग छोटा होगा। और तीसरे में बताया है ऊपरी भाग पतला कोमल होगा और नीचे का भाग लंबा होता है। चौथे में बताया गया है कि ऊपरी भाग झुका हुआ, कुबड़ निकली हुई होता हो। और 5वें में बताया गया है कि ऊपरी और निचला दोनों ही भाग मोटे होते हैं। छठा बताया गया ऊपरी और निचला भाग दोनों ही पतले होते हैं। इस नामकरण के उदय से ये बताया गया है। फिर है 9वां है वर्ण नामकर्म। किसी का शरीर बहुत सफ़ेद होता है तो उसका काम वह किस कारण से होता है, श्वेत वर्ण नामकरण के कारण। हमें बहुत सी बार गोरी चमड़ी के काफ़ी लोग मिलते हैं, तो उसका कारण यही है कि उन्होंने श्वेत वर्ण नामकर्म बांधा है। दूसरा है पित्त वर्ण नामकरण, यानी कि पीला नामकरण। किसी का शरीर पीलेपन में होता है वह इस नामकरण के कारण होता है। तीसरा है रक्त नामकरण, लाल शरीर, किसी का बहुत शरीर के अंदर बहुत खून दिखता है, लाल लाल चेहरा दिखता है, वो इस नामकरण से होता है। नील वर्ण नामकरण, आसमानी नीले कलर का अगर किसी का शरीर है तो वो इस नामकरण कैसा हो सकता है। किसी पक्षियों का शरीर नीला होता है तो इस नामकरण के कारण होता है। कृष्ण नामकरण, किसी पक्षी, मनुष्य, जीव का कलर यदि काला होता है तो वह इस नामकरण के कारण होता है। इसीलिए बहुत सी बार देखा जाता है कि कोई बहुत गोरी चमड़ी का है, बहुत काली चमड़ी का है, कोई पक्षी नीले कलर का है, कोई हरे कलर का है, तो इन सभी का इन्हीं नामकरण के कारण यह उदय होता है। 10वां है रस के कारण। कोई मिर्ची के समान तीखा होता है तो कोई कोरेले के समान कड़वा, कोई हर्ड के समान कर्णिक होता है तो कोई इमली के समान खट्टा, कोई गुड़ के समान मीठा होता है। यह सिर्फ वाणी में नहीं होता, स्वभाव में भी होता है। हमें फल फूल सब्जियां जो मिलती है वह उसी नामकरण के कारण होती है। कोई सब्जी यदि मीठी है, अधिक तीखी है, अधिक कड़वी है, अधिक खट्टी है, ये सभी उनके नामकरण के कारण उनको यह स्वरूप मिलता है। अगला है गंध नामकरण। गंध नामकरण के अंदर इस नामकरण के उदय से किसी के शरीर में गुलाब के जैसी स्मेल आती है तो किसी के शरीर में बहुत बदबू भी आती है।
अगला है स्पर्श नाम कर्म। इसके 8 भेद हैं। इसमें है गुरु स्पर्श, लघु स्पर्श, मधु स्पर्श, शीत स्पर्श, उष्म स्पर्श, रुद्र स्पर्श, कर्निश स्पर्श, स्निग्ध स्पर्श। ये सभी स्पर्श बताए गए हैं कि हमारे शरीर में कैसे कैसे स्पर्श होते हैं और यह किस कारण से होते हैं। पूर्वी नामकर्म। अनुपूर्वी नामकर्म के अंदर यह नामकर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। आनापूर्वी नामकर्म का मतलब हो गया कि यदि मनुष्य देवगति में जाने वाला था तो उसको देवगति में नहीं पहुंचाया। मनुष्य गति में जाने वाला था, मनुष्य गति में नहीं गया। नरक गति में जाने वाला था, नरक गति में भी नहीं गया। और तिर्यंच में जाने वाला था लेकिन तिर्यंच में नहीं गया। उसका कारण क्या है? इसे 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है ऋजु गति। जब मनुष्य की जीव की मृत्यु होती है तो वहाँ से परभव उत्पत्ति स्थान यदि सम श्रेणी में होता है तो मनुष्य सीधी रेखा में ही जिस गति में जाना वाला होता है उस गति में जाता है। लेकिन यहीं अगर दूसरी गति यानी कि वक्र गति में अगर परभव उत्पत्ति के स्थान पर सम श्रेणी में नहीं होता है तो जीव जिस लोक में जाना वाला होता है वह उस लोक में नहीं जाता है। इस नामकर्म के उदय होने से समझ लीजिए नरक गति में वक्र गति से जानते हुए जीव को मोड़ने वाला नरकानुपूर्वी नामकर्म, यानी नरक गति में जाने वाला था लेकिन कोई ऐसे अचानक से नामकर्म बांध लिए कि वह नरक गति में नहीं गया तो इसे बोलते हैं नरकानुपूर्व नामकर्म। इसी तरह से देव गति में जाने वाला था लेकिन वक्र गति से जाने वाला था लेकिन वह जीव मुड़ गया तो उसे बोलते हैं देवानुपूर्व नामकर्म। तिर्यंच गति में जाने वाला था, तिर्यंच गति से मुड़ गया, तिर्यंचानुपूर्ण नामकर्म। मनुष्य गति में जाने वाला था लेकिन मनुष्य गति से मुड़ गया, मनुष्यानुपूर्ण नामकर्म। यदि ऋजु गति में कोई जीव जाता है तो परभव जाता है तो वह आनापूर्व नामकर्म का उदय नहीं होता है। वह सीधा ही जिस भव में जाना वाला होता है उसी भव में जाता है। अगला है विहायो गति नामकर्म। विहायो गति नाम कर्म के 2 भेद हैं। इसमें बताया गया है कि इन कर्मों के उदय से जीव को हाथी, हंस, बैल और जैसी सुंदर चाल मिलती है और तो यह शुभ विहायो गति नाम कर्म है। और जिन कर्मों के उदय से मनुष्य ऊंट, गधे आदि जैसी खराब चाल मिलती है उसे बोलते हैं अशुभ विहायो गति नाम कर्म। यहाँ पे पूर्ण होता है कि हमारे कुल 103 भेद जो कि नामकर्म के बताए गए हैं। अब आपको यह सब जब भेद पता चल गए हैं तो इनसे अब आपको ये नॉलेज हो गई है कि किस तरह से हमारे पुद्गल जिस श्रेणी में जुड़ते हैं हमें वही नामकर्म मिलता है। हमने जैसे पुण्याई की होती है हमारे पुद्गल उसी श्रेणी के नामकर्मों से जुड़ जाते हैं। अब यह आगे हम जानते हैं कि नामकर्म का उदय कैसे होता है। नामकर्म का उदय हमारे पुण्याय पर आश्रित होता है। हम जो कार्य करते हैं, हमारे जो कर्म हम करते हैं, यदि उसमें शुभ भाव है, वीतरागिता है यानी कि राग और द्वेष की अति नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तो वह पुण्याय उच्च कोटि के हो जाते हैं और वह उच्च कोटि के नाम कर्म के साथ जुड़कर हमारे दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में परिवर्तित कर देते हैं। और इसी के विपरीत यदि हम अभिमान और अति लाभ, अति द्वेष में रहते हैं तो उच्च कोटि के नाम कर्म भी हमारे निम्न कोटि के नाम कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या नाम कर्म एक जन्म में एक बार ही होते हैं? नहीं, नाम कर्म एक जन्म में कई बार, एक जन्म में भी समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। आपने कितनी बार ही देखा होगा एक गोरा इंसान काला हो जाता है, एक अच्छा इंसान बुरा हो जाता है, एक बुरा इंसान अच्छा हो जाता है। आज जो हमें नहीं अच्छा लगता है कल वो हमें अच्छा लगने लग जाता है, आज जो हमें अच्छा लगता है कल वो हमें बुरा लगने लग जाता है। यह नाम कर्म के कारण ही होता है। ये नाम कर्म के उदय कर्मों के साथ बदलते रहते हैं। आयुष्य कर्म पूरे जीवन में एक बार ही बनता है लेकिन नाम कर्म पूरे जीवन में कई बार बंधते रहते हैं। इसीलिए शास्त्रों में यह कहा गया है कि कभी भी कोई चीज़ आपको मिले तो उसका अभिमान नहीं करना है
और यदि नहीं मिले तो उसके प्रति राग नहीं रखनी है, बल्कि प्रभु की निरंतर भक्ति और पुण्य कर्मों का उपार्जन करना है, तो अपने आप शुभ नाम कर्म बंधने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार जीवन में घटित होने वाले अनेक प्रसंगों को कर्म सिद्धांत की दृष्टि से देखकर मन को समभाव रखा जा सकता है, और जिसका मन समभाव हो गया वह मोक्ष सुख अपनी हथेली में ही रखता है, ऐसा निश्चित किया गया है। धन्यवाद। वीडियो पूर्ण हुआ। मुझे आशा है कि आज नाम कर्म के बारे में पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, जिससे हमारे शरीर की रचना होती है, हमारे स्वभाव की रचना होती है, वह कर्म है नाम कर्म। अतः अपने आप को समता में रखते हुए अपने नाम कर्म को उच्च कोटि का बनाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।